हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिस और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षकों की भर्ती के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड में 23,000 शिक्षकों का पद रिक्त है और हमारे जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के बाद 23,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही साथ यहाँ पे इस वीडियो में हम जेटेट परीक्षा के संबंध में अपडेट देने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे एक और अपडेट निकल करके आ रहा है कि क्लास 9th और क्लास 10th के छात्रों को भी स्कूल में मिलेगी किताबें। तो चलिए पेपर कटिंग के माध्यम से हम जानते हैं कि पूरा अपडेट क्या है। मैं यहाँ 3 पेपर कटिंग लाया हूँ। पहला आजाद सिपाही का है, ये दूसरा ये प्रभात खबर का है और तीसरा हिंदुस्तान का है। तो सबको एक एक करके देखते हैं। झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो, इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के बाद 23,000 शिक्षकों की बहाली होगी। यहाँ से एक और अपडेट निकल के आ रहा है कि जो अब 7 साल तक रहेगी टेट पास की मान्यता। पहले 3 वर्ष हुआ करता था, अब 7 साल इसका मान्यता रहेगा। यहाँ पे पेपर कटिंग को आप देख सकते हैं। झारखंड के बेरोजगारों के लिए यह बड़ी खबर है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द होने वाली है। इस बार इसमें पास करने वाले बेरोजगारों की मान्यता 7 वर्ष होगी। परीक्षा के प्रश्नों में भी कुछ परिवर्तन होगा। पहली से 5वीं तक के लिए इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं 6ठी से 8वीं तक के लिए स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सितंबर में इस परीक्षा को लेने की कवायदा था, यानी कि ये परीक्षा जो टेट परीक्षा है सितंबर में लिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। कारण शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 23,000 पद खाली हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो शिक्षकों के 23,000 पद जितना सारे सरकारी स्कूल है उसमें खाली है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इन पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो स्थानीय युवा है उसे ज़्यादा यहाँ पे नौकरी देने की यहाँ पे बात की गई है। यानी कि झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले ज़्यादा नौकरी मिलेगा। इसे लेकर ही विभाग तमाम होमवर्क को पूरा कर लेना चाहता है। इसे लेकर ही परीक्षा का पूरा ड्राफ्ट बनाया गया है। साथ ही मान्यता 7 वर्ष करने के पीछे तर्क है कि बार बार टेट परीक्षा लेनी नहीं पड़ेगी। यानी कि जो हर वर्ष पहले टेट परीक्षा लेने की मैंने कि जो यथी था प्रोसेस था वो अब क्या है उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो टेट परीक्षा का जो मान्यता उसको 7 साल कर दिया गया है ताकि बार बार टेट परीक्षा न लेना पड़े। वहीं अभ्यर्थियों को भी एक बार परीक्षा पास करने के बाद 7 साल तक कभी भी नियुक्ति की गुंजाइश बनी रहेगी। जल्द ही संबंधित विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा। आगे हम देखते हैं प्रभात खबर से जो जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह की बातचीत। यहाँ पे जो जैक के अध्यक्ष है उन्होंने उससे क्या बातचीत हुई है। यहाँ पे सितंबर में होगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि सितंबर में जो जेटेट परीक्षा यहाँ पे होने वाला है। सितंबर के अंत तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो सकती है, यानी कि जो जेटेट प्रक्रिया है परीक्षा लेने का इसका जो प्रक्रिया जुलाई तक शुरू हो सकती है। काफ़ी जांच शुरू होने के बाद 1 माह में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और यहाँ पे मैट्रिक और इंटर से संबंधित भी यहाँ पे एक अपडेट आया है कि मैट्रिक 1 माह के, यानी कि कॉपी जांच शुरू होने के बाद 1 माह में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, यानी कि कॉपी जांच जब शुरू हो जाएगा तो 1 महीने के अंदर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। यह बात झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने प्रभात खबर के प्रमुख संवाददाता सुनील कुमार झा से बातचीत करते हुए कही। हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उन्होंने कहा कि शिक्षकों की बहाली जल्द करेगी सरकार, यानी कि लॉकडाउन जैसे खत्म हो वैसे शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं होगी, यानी कि अब जो कंपार्टमेंटल परीक्षा वो अब नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द बहाल करेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी है। वे मंगलवार को जैक सभागार में 9वीं के नतीजे जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। पिछली सरकार में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में करीब 15,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। उन्होंने कहा कि हाई स्कूलों में भी लगभग 8,500 और +2 स्कूलों में 1,400 शिक्षकों की बहाली हुई है। इसके बावजूद सूबे के विभिन्न विद्यालयों में करीब 20,000 से अधिक पद शिक्षकों के रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अच्छे व योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होगी।
एक चीज़ और यहाँ से अपडेट निकल कर आ रहा है कि 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को भी सरकार देगी किताबें। पहले केवल छात्राओं को ही दी जाती थी, अब छात्र यानी कि लड़कों को भी अब किताबें मिलेगी।